चलो बेटा, हमने सॉल्यूशंस की बात की और सॉल्यूशंस में हम कल लास्ट का टॉपिक जो हमने देखा था वो बेटा बाइनरी सॉल्यूशंस की बात की। और बाइनरी में क्या होता है शाबाश, दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्यूट। उसको कहा जाता है बेटा जिसकी कंसंट्रेशन, और सॉल्वेंट वो जिसकी कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट के बारे में याद रखना, सॉल्वेंट का वही फेज होता है जो सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का वही फेज होता है जो, आप इस तरीके से भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट में फर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इट कैन बी एज गैसोस, लिक्विड और सॉलिड। इट आल्सो कैन बी गैसोस, सॉलिड और गैस। ठीक, तो उनके बेसिस पे हमारे पास करीब करीब 9 कॉम्बिनेशंस आ जाती है, 6 के 9। तो हम देखते हैं कैसी कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल है और हम इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में एग्जांपल्स हम कहां देखते हैं। मैं पहली चीज ले रहा हूं बेटा, मैं सॉल्यूट को बेटा चेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल हमारा सॉल्यूट है सॉलिड, लेकिन मैं डिसॉल्व इसको किसी ऐसी चीज में क्या कर रहा हूं जो खुद भी सॉलिड। ठीक है, यानी कि वी हैव अ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। क्या? क्योंकि बाहर से दिखेगा क्या, सॉल्वेंट ही ना, फेस सेम होगा। ये मन से सॉलिड सॉल्यूशंस क्लियर है। अगर मैंने सॉलिड सॉल्यूशन जुतला मन तेरे एग्जांपल शायद वी हैव गॉट एलॉयज, वी हैव गॉट एलॉयज बहुत टाइप्स के हैं, ब्रास। ठीक है, मैं अभी कह रहा था आपको, आपके रेलवे ट्रैक्स बन गए होते हाई कार्बन स्टील के। अच्छा, टाइटेनियम स्टील का बना होता है जो हमारे घर पे जो आप सोना लगाते हो, सोना तू ही सुनो लगा आते डाउट। अच्छा, तामस क्या जो आसान तलावान गोल्ड एंड कुछ होता है कॉपर, एग्जैक्टली। दरअसल गोल्ड, प्योर गोल्ड इज ब्रिटल इन नेचर। अच्छा ठीक, तो उसकी वजह से उसमें कॉपर वर्किंग कैपेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो मकसद एलॉयज का एग्जांपल, देन वी कैन हैव बेटा लिक्विड solute in a solid solvent, liquid solute in a example बताओ। शाबाश, दाना डॉक्टर्स निशु सांगम फीलिंग चनो ना दस ने खराब के आन तचुना सु करा बस फीलिंग दाना फीलिंग क्या आसा पांच सौ इतना इंसान सेट है ना, सीमेंट। हाँ, पांच सीमेंट क्या जो ना सीमेंट। डॉक्टर दिशा बाय द वे, आपने कभी अपने हड्डियों का स्ट्रक्चर उठाया फोटो? छो तुम तब क्या बना? ना बना एक्सरे। ये बेटा गलत है। क्या मुझे ना पता तुम जिन पर तब एक्सरे बना। एक्सरे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक्सरे। क्या बात है आप करते हो? डॉक्टर ते विचार ते विचार पता अनपढ़ आय में ब्रोट के एक्सरे तुम नहीं एक्सरे छुनो आसान सो छुना पनुन तम सो असली वनुन पनुन पान कर से एक्सरे एन एक्सपोज तदी फोटो इसमें तेरी हड्डियों का ढांचा आएगा। वो फोटो बेटा एक्सरे नहीं होता, उसको रेडियोग्राफ कहते हैं। इसे तुम इंफॉर्मेशन इंग्लिश एग्जाम्पल। हाँ, मरकरी लिक्विड होता है ना, मेटल इन जिंक, अमलगम्स जिंक इन मरकरी, मरकरी इन जिंक, इनका कॉम्बो होता है, अमलगम्स होते हैं ना। इधर प्रोड्यूस तो दंत चुना करा कैविटी फिलिंग के काम जो होता है उसमें भी ये होता है। मरकरी होता है इन टिन, किसमें स्विच बंद लगाना सो फिलिंग वगैरह, वो इसी की। इट इज अ liquid in solid solution हाँ। next तला बने तो जगह गैस एंड सॉलिड। आखिर क्या बनो, गैस एंड सॉलिड को भी क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। सही बोला आपने, मगर गलत बोला, क्योंकि होमोजीनियस में मैंने कहा ना एक ही चीज दिखाई देगा। स्पंज में क्या होता है? लिक्विड होता है ना। किस में होता है गैस? हाँ, सुबह अगर सुबह फूला हुआ स्पंज होगा। सोप देखिए, सोप उसमें एयर डिसॉल्व होता है। साबुन, साबुन चर्ट। आपने सब्लिमेशन का प्रोसेस देखा? मम्मी चथा में पालवन क्या था त्रय छुना
पत क्या गसान वो डायरेक्टली सबलाइम हो जाते इनटू गैस छना गसान सो दैट गैस इज प्रेजेंट विद इन दैट सॉलिड कीन तो सब सुध क्या है गैस इन सॉलिड छुना अगो सॉलिड इन गैस वो अलग है, वो गैस सॉल्यूशन होगा। मैं एग्जांपल पहले मेहरबानी करके ये गलत नहीं समझो, ये चीजें सल्यूट है, सल्यूट इनकी कंसंट्रेशन ये मेजॉरिटी कंसंट्रेशन इसकी होगी, ये सॉलिड सॉल्यूशंस है। एग्जांपल मैं कह रहा हूं सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि ये सॉलिड है कम आसना अलॉय, लिक्विड इन सॉलिड मरकरी है कम गाथमस अमलगम्स, समझ रहा है? गैस इन सॉलिड एयर हवा इन सोप छठी फटमुशन कहां थे एग्जांपल दिन गोड समझो योर क्या कथ छ वना गो उनके इन सारी सॉलिड सॉल्यूशंस ठीक है, क्योंकि बाहर से सॉलिड ही नजर आते हैं। साबुन देखी है ना आपने, उसके अंदर होते हैं वाइट्स, उनमें हवा होती। स्टोन को भी ले सकते हैं, पोर्स अगर तमज आसन तमज आसन एयर डिसॉल्व छठी। अब मसला ये है ना कि डिसोल्यूशन की बात है, मतलब ये कैसे सुन डिसॉल्व उसका मसला है। अगर मैं यूनिफॉर्मिटी आज चलছে ना प्रॉब्लम, क्योंकि स्टोन में जब कैविटीज क्रिएट होती है वो कहीं पर होती है, हर जगह नहीं होती। हाँ टॉम एंड जेरी देखा तब उसना आसन सुस्ता हूं तब होते हां जय हो हां शाबाश काल वहां है कैसे सॉलिड हजरत, मगर यह सही कैसे लिक्विड है क्या वैसे। एग्जांपल लाइम हाँ सॉल्ट इन सॉलिड इन लिक्विड हाँ सॉल्ट इन हाँ ये ब्राइन कह रही थी कि लाइम कह रही थी? ब्राइन हाँ ब्राइन सही है, ब्राइन सही। सॉल्ट इशू ना कौन सा नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड बेटा सुनो लिक्विड इन लिक्विड इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज इमल्शन। क्या सुना सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, आपने जेल्स वगैरह देखे हैं ना, जेल सुना विद माइन लड़का इस मतान कहना एक्टिंग कर और रुक मासी मेरे जाला जाल सो क्या सुन लिक्विड इन वो पानी नहीं डालते आप अच्छे सेट का वो उसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड एज थिक्सोट्रॉप। क्या सुना? और आपने ये भी देखा होगा कि जेल जो है उसमें जब पानी होता है ना कुछ मोटा होता है पद्धति मथान पच आप नेरान सोरी त्रुश करने को थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। क्या सुना? लेकिन जब वो पानी आप देते हो सुना उधर गसान मस्त गसान कुन ते साइड पर सुना पच एडवर्टाइज तथ वना स्वेलिंग ऑफ जेल। क्या सुना? पोखा का सुन लिक्विड इन एग्जांपल मिल्क पानी सोन कशु गो मिल्क किसमें ना मगर तुझे एग्जांपल क्या है मिल्क इन वाटर इन मिल्क क्या इसकी कोशु असली शु वाटर इन मिल्क, समझ रहे हो? तो दरअसल ये नेक्स्ट गैस मगर किसमें लिक्विड तलावान हाँ कोल्ड ड्रिंक्स आपने देखी उनमें होता क्या है सोडा कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज डिसॉल्व्ड अंडर लो प्रेशर इन हाई प्रेशर। It obeys a law बेटा याद रखो हेनरीज लॉ। कुछ लॉ? हाँ इसे जो याद हाँ कार्बन सुना आसान सर कोल्ड ड्रिंक को का 10 रुपए की जो आती है छोटी रेड कलर की होती है स्टिंग का ज्यादा वाला बस स्टिंग का समझ तुझे आसान तुझे एनर्जी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक का नाम है स्टिंग नहीं है कोल्ड ड्रिंक एनर्जी एनर्जी ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स में आसमान और जमीन का फर्क है। गैस इन लिक्विड एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, पानी नहीं देखा है इसमें नहीं ऑक्सीजन है सुचना डिसॉल्व अब खेल के खत्म कोल्ड ड्रिंक का तो ये कर पद में पाई है क्या बे क्या है कैसे सॉल्वेंट गैस तलाई कर पॉज तलाई कर फॉग सुना कुछ में क्यों गए इनसे मैं क्या करो सॉल्वेंट चेंज सॉल्वेंट क्या था सॉल्वेंट बेटा गैस को रखते हैं बताओ क्या होगा सॉल्वेंट बेटा गैस को रखेंगे ये क्या सॉल्यूशन था समथिंग गैस सॉल्यूशंस वन सच जगह सॉलिड इन गैस एग्जांपल
एयर, इसमें क्या है डस्ट पार्ट, मगर मसला सॉल्यूशंस की बात करना, इसमें होता है डस्ट, ब्यागो से एक्स्ट्रा करता है जो फिर फैन पे पड़ता है, वो तब सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन जो सो रिटेन करे, उसमें सेटल गए ना, डेफिनेशन पर ना इसमें, तो इसलिए आप ठीक है, आप डस्ट की बात कर रहे हो, डस्ट इन एयर। कौन सा जिगर? लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर्स है ना, वाटर वेपर्स किस में? हवा में। गैस गैस पान एयर छुना, ऑक्सीजन छु, नाइट्रोजन छु, सोरी अथ एयरस में छुना, तो यस एयर। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज। अब ये क्यों, इसे मैंने थोड़ा सा ना वो आपको दिमाग में डाला कि आज कम चीज से दरअसल पारे। अब मसला ये है कि बेटा हमने जब सॉल्यूशंस की कल बात की, that thin line that defines solutions or that distinguished solutions from the homogeneous mixtures was क्या? Concentration। ऐसा क्यों? So ये चैप्टर पूरा दरअसल concentration पे ही है। We need to express the concentration of the solutions। अब concentration को express करने के बेटा दो तरीके हैं। कितने तरीके? दो। आपको सोचो को ना, स्टिंग बड़ी concentrated drink है, पता है सब ब्लैक कवरेज कोक आए ना, कैसी तेज अब सो कशुर हिसाब दवा कान डॉक्टर से या उस तेज दवा सो क्या ये को क्वालिटेटिव एनालिसिस, कौन एनालिसिस या दिमान तेज दवा मैं गए फर्क या एम सुन दवा ना कारगर शायद शी क्या डाइल्यूट हिसाबस मस शुरू में असर करा तेज पौधा कैसा मैं ना 5 mg से फर्क गसान की डोलो कंपनी 650 बना रही है, उससे फर्क होता है तो अंदर वही। मेरी बात समझ रहे? तो इस बात को समझो, आगो क्वालिटेटिव, concentrated form, dilute form, but it is as if we are not having the numerical values, we are just telling something मैं चोन फेरान ज्यादा फेरान या कम फेरान, we do not have a numerical value, समझ रहे ना? So when we are not able to put it on paper, remember ये information is चना आसान Lord Kelvin चुना, this is a vain, this is a mirage, ये धोखा है। मैं चोन फेरा ज्यादा फेरा या कम फेरा कि नंबर 10 ऑन द स्केल ऑफ 10 8 समझता? तो कंसंट्रेटेड किसी बंदे के लिए डाइल्यूट भी हो सकता है। मसलन कोई दवाई होती है, डॉक्टर्स बोलते हैं अप्लाई करने से पहले किसी छोटे से पोर्शन पर लगाना, किसी छोटे से पोर्शन पे रिएक्शन लगेगी, मेहरबानी करके नहीं लगाओ कोशिश एमिस क्या पता उसको गोड से हम क्या है डॉक्टर से ना पता कंसंट्रेशन क्या एतबार से, यही चीज किसी के लिए कंसंट्रेट है और यही चीज किसी के लिए, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन की, स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन की समझ तरह। तो बेटा हमें जो बात करनी है, वी हैव टू डिस्कस क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कौन सी एनालिसिस? तो चल आते हैं अपने असली काम पे, दैट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ऐसा केमिस्ट्री समझता रहा है? मदर केमिस्ट्री इज लाइफ, फिजिक्स इज नेचर, फिजिक्स इज केमिस्ट्री इज जिंदगी, बायोलॉजी क्या? बायोलॉजी सु अंग जिस नेचर के लाइफ से जोड़ा। एमिस Mendel, he was a mathematician, but he gave Mendelian genetics in biology. Isn't it? Pass. Hazrat, I am discussing concentrations. अब concentrations of a solution बेटा दो टाइप्स की है, क्या बोल में शाबाश? We have got this qualitative analysis, ठीक है ना? And then of course we have got quantitative analysis. कौन? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। जब हम क्वालिटेटिव की बात करेंगे अतिनिमय का तेज से नरम, ये को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म या कुछ फॉर्म डाइल्यूटेड फॉर्म, यही दो चीजें हो सकती है, इसमें और कुछ इंफॉर्मेशन हमें समझ नहीं आएगी, ठीक है ना? लेकिन मैंने आपको कहा ये ना असल इंफॉर्मेशन की, ये अच्छा तरीका नहीं है एक्सप्रेस करने का, ठीक है ना? लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेटा हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ किस में? देखिए सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट,
सब्सटेंस मतलब डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ब्रैकेट में क्या है ये सॉल्यूट, क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं उसमें सॉल्यूट ही होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूट डिसॉल्व्ड in a given amount of solvent or solution। ये ठीक चल जनाब, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ये शायद न्यूमेरिकल वैल्यूज दिवान। वी हैव गॉट डिफरेंट 8 9 10 मेथड्स अराउंड जिनकी वजह से हम किसी चीज का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि कोता छुआत। कल मैंने कहा ब्लड में है कार्बोनिक एसिड, लेकिन कितना है 0.029 मोल्स पर लीटर। हमको ज्यादा प्रॉब्लम है, हमको कम प्रॉब्लम। बफर काम करेगा उधर हैसेलबर्ग हैंडरसन इक्वेशन वरना मेरा। तो मतलब फ्लोराइड 1 ppm है, 1.5 तो प्रॉब्लम, 1 खुद कम स्वच्छ प्रॉब्लम। तो कंसंट्रेशन की बात या ज्यादा वो मुझे पाई ज्यादा शुड एंड मगर पता चला 1 से 1.1 भी ज्यादा। सो ये वाली इंफॉर्मेशन जो है सही नहीं। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए बेटा हमारे पास करीब करीब 10 तरीके हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, आज तो सहल हो ताकि तो ऐसे फॉर्म डेवलप। द सिंपलेस्ट ऑफ देम बेटा द फर्स्ट मेथड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो है बेटा दैट इज द मास परसेंटेज। क्या हाँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गुवन इंफॉर्मेशन कथ गसन किस आस्ते मतलब यम बकार डाल बूझ दो मास परसेंटेज की बात। बेटा जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं आज में सुनो में हजरत जी चीज आज कर बात जनरलाइज कथ बाकी पर वन भी कथ चाहिए से जब सॉल्यूशन की बात होगी तो बेटा दो चीजें हैं इसमें, सॉल्वेंट और आज के बाद मैं सॉल्वेंट की बात हमेशा ए से करूंगा और जो इसमें मैं डालूंगा वो बेटा बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि सॉल्यूट ये क्या है फिर ऐसा ये दलील जब मैं एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट को जोड़ूं ऑब्वियस सी बात है WA क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, WB क्या है WA प्लस WB क्या होगा टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन सॉल्वेंट नहीं कहेंगे ये दोनों ये समेशन है ना, ये नेट वेट है नेट समझ तरह। तो सुनो मास परसेंटेज कैसे डिफाइन। मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो या इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कितने पार्ट्स बी के बाय मास आर डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन are dissolved in a given amount of solution by mass by सुनो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने A और B को जोड़ा मेरा सोल्यूशन बन गया ना, सच दैट बेटा जो मैंने B को जोड़ा तो B का कितना मास जोड़ा W ठीक। और जब मैंने नेट सोल्यूशन की बात की वेट क्या आओ W नेट ना WA प्लस W। तो जब मैं बेटा मास परसेंटेज की बात करूंगा मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ WB टू W नेट। समझ रहा है? सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स द नंबर ऑफ क्या सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द नंबर ऑफ पार्ट्स अ गिवन अमाउंट ऑफ, या हम ऐसे कह सकते हैं जब हम कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ 100 की बात परसेंटेज ना इसके माना मुझे इसके माना द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मास यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं 38% ऑफ H2SO4 38% ऑफ H2SO4 इसका मतलब क्या 38 ग्राम्स किसके किसमें है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहा है कि नहीं? तेजाब चुना बनाऊं खुदा 38% ऑफ H2SO4 अगर आपको बनाना है तो 8 ग्राम राटिन केमिक H2SO4 किसमें डालना है ये ऑफ सॉल्यूशन, ये ना सॉल्वेंट बना मेहरबानी इट इज सॉल्यूशन
कहने का मतलब 38 ग्राम्स इसके और 62 ग्राम्स होने चाहिए सॉल्वेंट के। 100 ग्राम बन गया ना आपका सोल्यूशन, लेकिन कंसेंट्रेशन के एतबार से इट इज 38% H2SO4। मेरी बात समझ आ रही है? सो आप डेफिनेशन लिखिए, मास परसेंट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय per 100 parts by mass, the number of parts by mass of solute per 100 parts by mass of solution, by mass of, अब चूंकि 100 की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है, शाकिर ना, तो हम जब भी एक्सप्रेस करते हैं तो लिखते कैसे हैं? लिखते ऐसे हैं, मास परसेंटेज बराबर WB डिवाइड बाय W नेट इनटू 100। कहने का मतलब ये, इट इज WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB इनटू 100। क्लियर छा? एग्जांपल लेफ्ट से है 38% H2SO4 का मतलब क्या है? ठीक है ना? H2SO4 क्या है? पता है ना होगा? हाँ हम सोच में पता बीच चुके ना Chibanan क्या था? Which is the strongest acid of the world? हाँ? अनंत ना? मनु? अंदर आसे चल तेज बैठे। मनु जनाब? अब मनु को तेज ऊपर ये था मतलब क्या था? मनु? Strongest acid कौन? पहले आती थी हालत दिल पे ऐसी। H2SO4 is not the strongest acid of the world. This is on record. It is the king of chemicals that I know, but it is not the strongest acid. The strongest acid is the one जिसकी conjugate base बेटा सबसे कमजोर होती है। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग छो पैसा बेस वीक अच्छा ठीक यानी कि सूचना का डोनेट करे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है दैट इज परक्लोरिक एसिड। कुछ एसिड परक्लोरिक इंजन में गुले लाला ये मैंने पता और ये सऊद गुले लाला गुले शिकस्त लाता तावन ज़्यादा मशीद करता पार याद था उसके आगे पार है क्या जैसे दाखिल से पार वाला तो था यार क्या है ना इट इज HClO4। इंशाल्लाह जब हम ये ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब मैं आपको इसकी गेम दिखाता हूँ। नेक्स्ट बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। ये हुआ क्लियर? कुछ नहीं करना, आपको देखना है मास कितना है सोल्यूट का, नेट मास सोल्यूशन का कितना है इनटू गुना परसेंटेज ही मास परसेंटेज है अहमियत होना। ठीक, नेक्स्ट बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। तलस मैंने तेरे क्या लिखा? वॉल्यूम होगा ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉल्यूशन। अकीद हो सकती है करूँ मैं नहीं मैं वॉल्यूम परसेंटेज तो क्या होगा? शाबाश। फॉर एग्जांपल बेटा ए और बी को ही तो ऐड कर रहे हैं, तो ए का वॉल्यूम सपोज वी होगा, वी क्या है तेरे आज ना, जब हम वी क्या होगा? वी होगा वी आज ना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो जब इनको जोड़ोगे तो नेट वॉल्यूम आएगा ना VA प्लस VB। तो बेटा दिस इज नेट वॉल्यूम। जब आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हो एज अ परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ नेट वॉल्यूम, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वॉल्यूम परसेंटेज। क्या इसको ना ध्यान ये तो की बना VB डिवाइडेड बाय VA प्लस है ना, तो दैट इज VB डिवाइडेड बाय V नेट इनटू 100। यानी इट इज डिफाइंड एज the number of parts by volume of solute per 100 parts by volume of solution। ये क्लियर था? समझ आता ना क्या लिखा? It is defined as the number of parts क्या? by volume of solute by volume of solute per 100 parts by volume of solution। क्या ठीक? वो क्लियर है ना? चूंकि हम पर 100 की बात कर रहे हैं इसलिए तो मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं। क्लियर चल ना? एग्जांपल
25% इतने को ती करे दिया करा कुछ चेंज मगर हम दिस कर दो सेम एग्जांपल बेटा 25% C2H5OH ठीक है C2H5OH सॉल्यूट है ना किसमें Solution. हम सॉल्यूशन क्या है यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स ना Water. तो 25% इथेनॉल C2H5OH चुन सॉल्यूट इशू इथेनॉल शराब पीने वाली देखिए ले रहा मैं मानता आपका 25% इथेनॉल ये 25% इथेनॉल बाय वॉल्यूम है क्या है अगर बाय मास ऐसे लिखी तिल तो नहीं समझ तिल क्या उसी करो 25 ग्राम्स किसके इसके टोटल में 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन मगर इस वक्त 25% इथेनॉल बाय तो बता Liter. यानी कि 25 ml फॉर एग्जांपल इन 100 ml समझ रहा है कि नहीं ऑफ सॉल्यूशन ठीक था 25 सेंटीमीटर क्यूब्स इन 100 क्या सेंटीमीटर क्यूब 25 लीटर्स इन हाँ लीटर समझ रहा है कि नहीं ताकि तू परसेंट जब भी तू एक्सप्रेस करेगा ना कोई भी चीज वॉल्यूम के एतबार से वॉल्यूम आपको सेम यूनिट्स में लेने हैं जो आपका सॉल्यूट है वो उतना होना चाहिए एज कंपेयर टू